वो भी भगवान स्वीकार को एक सामान्य जन की तरह मानते हैं और वो सोचते हैं कि भाई ये खाली एक कैरेक्टर है, विष्णु का अवतार है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं, वो सर्व कारण कारण है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवत गीता ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण ही सर्व कारण कारण है, उनसे ही समस्त विष्णु उनसे आते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ईश्वर। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, ये सब भगवान के भगवान कृष्ण से आते हैं। लेकिन सामान्य जन उन्हें अपनी दृष्टि पे अपनी स्तर पर लाते हैं और कभी-कभी विचार करने लगते हैं कि भगवान ने ये लड़कियों का वस्त्र क्यों चुराया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई द्रौपदी के चीर के भी पूरा है। और एक छोटे बच्चे थे भगवान, जब 4-5 साल के थे तब जाके वो 4-5 साल बच्चियों के ने जो व्रत किया था उसकी व्रत की पूर्ति के लिए। और बहुत सारे उदाहरण लेके आते हैं कि भगवान कृष्ण कृष्ण नहीं है और वो सामान्य स्तर पर जानते हैं। तो उसी का प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक्चुअली अर्जुन यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है सामान्य जन की तरह के। सूर्यदेव आपके पहले है, लेकिन वास्तव में सूर्यदेव की भी उत्पत्ति भगवान स्वयं बताते हैं 10वें अध्याय में, जितने भी देवी देवता है वो मुझसे आते हैं, मैं उनका स्रोत हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान है वो इस भाव से जानते हैं कि मैं समस्त वस्तुओं का स्रोत हूं। अच्छा प्रभु जी आगे बढ़िए, तात्पर्य फिनिश कीजिए। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों, यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं अपनों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणान्वित तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य इन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण की भौतिक प्रवृत्ति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि ये प्रश्न उन नास्तिकवादी प्रवृत्ति के को चुनौती देने के लिए था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों से अधीन समझते हैं, जबकि ये प्रकृति के तीनों गुण भगवान के अधीन है। भगवान 7वें अध्याय में स्पष्ट बता, त्रिभिर गुणमय भावे रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना अभिजानाति मामा लोक अव्यय मज अव्ययम, मैं अव्यय हूं और इससे परे हूं। ऐसे तीनों गुणों से अंदर जो लोग है मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाते हैं। तो जो मैं जैसे अभी पहले भी बताया कि नास्तिक भाव में क्या आता है कि भगवान को सिर्फ निराकार मानना, भगवान को ये भी मानना कि है ही नहीं वो, और भगवान को सामान्य मानना। तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जो भगवान को माइनस करके, इसीलिए प्रभुपाद पहले भी बताया कि ये जरूर क्यों थी ये भगवत गीता लाने की, क्योंकि जितने भी लोगों ने भगवत गीता प्रस्तुत की है वो कृष्ण को माइनस करके की है, कृष्ण को कमी करके किया है और अपना इसका अर्थ अपने अपने हिसाब से दे दिया है। जबकि इसी कारण से यहाँ पे बताना चाहते हैं कि भगवान ये आदि अनादि है और ये पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। इसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए अर्जुन ने एक सामान्य जन को की तरह ये प्रश्न पूछा, खास करके उनको चुनौती देने के लिए, नास्तिकवादी को चुनौती देने के लिए। तो हम अभी 5वां प्रश्न लेते, 5वां श्लोक लेते हैं, भगवान इसका उत्तर देते हैं।
श्री भगवान उवाच बहुने मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तपः। भगवान स्पष्ट कहते हैं बहुनानी में व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म व्यतीत हो गए हैं। जन्मानि तवचा अर्जुन, तेरे और मेरे। जब सूर्य देव को ज्ञान दिया गया था करोड़ों साल पहले, उस समय भी अर्जुन थे, लेकिन किसी अलग वस्तुओं में थे, किसी अलग परिवेश में थे। इसलिए भगवान बताते हैं तुम्हारे और मेरे जन्म हो गए हैं, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। यही जीव का और भगवान में फर्क है। हमारे जीव का, हमारे शरीर का जब जब परिवर्तन होता है, हम हमारे पहले के शरीर की अवस्था को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में परिवर्तन नहीं होता। वो वैसे का वैसे ही रहता है। वो सच्चिदानंद है, उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। जैसे इसमें बताया गया था, एक वैद्युत मणि आती है, वैद्युत मणि कलर बदली करती है, लेकिन मणि तो सेम है। उसी तरह भगवान है, भगवान अपना स्वरूप बदली कर देते हैं, लेकिन शरीर नहीं। हम हमारा शरीर बदली कर रहे हैं, हम और आत्मा अलग है। इसी बात को बताया गया है। हमें हमारे पास का कुछ याद नहीं, लेकिन भगवान बताते कि मुझे सब याद है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद कश्चन। चलिए अपन तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रभु जी प्लीज, यहाँ पे लिखा है श्री भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, पढ़िए। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में 5.33 में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। भगवान अद्वैत्य, अच्युत्य, अनादि अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुष, पुराण है लेकिन पुराण पुरुषम है, लेकिन नव यौवनम च, उनकी उम्र 16 साल से कभी भी अधिक नहीं है। अभी यौवन में आए हैं ऐसे लगते। उनको कभी मूछी भी नहीं है, कभी मुस्टैचेस भी नहीं आती है भगवान को। तो नव यौवनम च, लेकिन वो पुराण पुरुष है और अद्वैत्य है, अच्युत है, कभी भी गिरते नहीं है अपनी स्थिति से, अनादि है और अनंत है। हा? और ऐसे वेदेषु दुर्लभ, वेदों के द्वारा अगर आप जानना चाहोगे तो बहुत कठिन से भगवान के स्वरूप को जान पाते हो, लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन आप जब भक्ति में लगते हो गुरु परंपरा के आशीर्वाद से, तब आप भगवान को वास्तविक जान पाते हो, नहीं तो आप नहीं जान पाते हो। और ऐसे गोविंद पुरुष को, जो आदि पुरुष है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उसे प्रणाम करता हूं। आगे पढ़िए ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में 5.39 में यह भी कहा गया है रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णं स्वयं समभवत परमापुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतारित होते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं राम आदिशु मृत्युषु, मतलब कला वो भगवान की कला है,
जैसे सूर्य चंद्रमा की कला होती है, मालूम है, 16 कला। जैसे एक एक दिन एक एक कला बढ़ती जाती है, पाठ बढ़ते जाता है, फिर पूर्णिमा आती है और फिर जैसे अमावस आती है तो एक एक कला कम हो जाती है। तो कला मतलब पाठ। तो राम आदिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठ। ये जितने भी अवतार जो होते हैं राम नरसिंह, ये भगवान के क्षीरोदकशाही विष्णु के अवतार है। और क्षीरोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के अंश है, और गर्भोदकशाही विष्णु कारणोदकशाही, और कारणोदकशाही ये चार चतुर्व्यूह है। कहते हैं कि भगवान का जो सबसे पहला विस्तार है वो बलराम जी है। बलराम जी से चार विस्तार होते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। और फिर यहां से फिर ये संकर्षण से एक और विस्तार होता है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण। और फिर ये नारायण से आगे का विस्तार होता है जो है कारणोदकशाही विष्णु, जो ये भौतिक सागर का सबसे पहला संपर्क है, जो कारण सागर के अंदर निवास करते हैं। और कारण सागर के अंदर क्या करते हैं, वो जल के अंदर निवास करते हैं। यह कारणावज जल भजति स्म योग, निद्रा अनंत जगदंड सरोम कूप, आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्वमूर्ति, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो कारण जो शागी विष्णु रहते हैं, उनके रोमकूप से, उनके श्वास के रोम, जब वो श्वास निकालते हैं तो उनके रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। और उस करोड़ों ब्रह्मांड में भगवान फिर से अपना विस्तार करके गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में अंदर जाते हैं। और अपने शरीर के जो जल है उससे आधा, जो पसीना है, जो दिव्य पसीना है भगवान के, उससे आधा ब्रह्मांड भर देते हैं। और आधे ब्रह्मांड में वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में निवास करते हैं। और वहां से उनकी नाभि से, गर्भोदकशाही के नाभि में से एक कमल निकलता है। और ये कमल की जो डंडी है, उस डंडी के अंदर ये 14 लोक है। और ब्रह्मा जी इस डंडी के अंदर जाके नाभि तक भी जाके आए, लेकिन उन्हें पता नहीं पड़ा कि सृष्टि कैसे है। फिर 1000 वर्ष तपस्या की, और उस 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान इस डंडी में एक क्षीर सागर नामक दूध का सागर है, वहां निवास करते हैं। जैसे कि हम कृष्ण लीला में जानते हैं कि माता जब गाय के रूप में आई थी, धरती माता, तो सभी देवता क्षीर सागर गए थे और क्षीर सागर में फिर भगवान से प्रार्थना की। तो फिर क्षीर सागर वास्तव में वो राम आदि अवतार ग्रहण करते हैं। कृष्ण स्वयं समभवत, ये समभवत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उनसे ही सब संभवत, संभावना निकलती है। जितने भी अवतार है उनसे द्वारा निकलती है, ना कि वो अवतारी है। इसीलिए भागवत में जब 24 अवतारों का वर्णन हुआ तो उसमें 16-17वें अवतार में शिवदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण को भी एक अवतार के रूप में गिनती कर दिया। लेकिन फिर आगे चल के उन्होंने रेक्टिफाई किया, एते चे अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, वो कोई अवतार नहीं है, वो अवतारी है। और उनसे बाकी सब अवतार निकलते हैं। और इसी बात को यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि बहुनानी व्यतीतानि तवचा अर्जुना, तुम्हारे और मेरे बहुत अवतार हुए हैं, लेकिन मुझे उसका याद है क्योंकि मैं भगवान हूं। तुम्हें याद नहीं क्योंकि तुम जीव के तत्व में आते हो। तो जीव तत्व उसे जिस जैसे शरीर छोड़ता है तो पहले का स्मरण भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी भी शरीर नहीं छोड़ते, वो रूप बदली करते हैं, बाकी कुछ नहीं। वो स्वरूप उनका एक ही रहता है, सत्यचित आनंद स्वरूप रहता है। आगे पढ़िए माता जी। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं।
वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु सतोगुण, सतोगुण लेवल पे वेदों का अध्ययन सतोगुण लेवल पे होता है। तो सतोगुण लेवल पे आप ब्राह्मण लेवल पे आप भगवान को नहीं समझ सकते हो। आपको एक स्तर ऊपर जाना पड़ेगा, वो है शुद्ध सत्व गुण। और वो शुद्ध सत्व गुण यानी है भक्ति का स्तर। भक्ति के स्तर में वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, जब तक हम आत्म भक्तों के साथ में रहते नहीं है, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे आशीर्वाद नहीं लेते, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो सतोगुण से आप में एक बेस बन जाता है आपके लाइफ में। 4 नियमों का पालन करने से, नशा, जुआ, परस्त्री गमन, मांस भक्षण करने से आप मनुष्य बन जाते हो। और मनुष्य बनने के बाद में आपके अंदर भक्ति की आप वो सतोगुणी वृत्ति के बाद आपका वो एक बेस बन के आप उसमें छलांग लगा के आप ऊपर जा सकते हो। तो कभी-कभी लोग सोचते हैं कि हम ये 4 नियम पालन कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिया, तो हम बहुत शुद्ध हो गए। नहीं, अभी बहुत लंबा जाना है। क्योंकि माइनस से अभी 0 पे आए हैं, 0 से 100 पे जाना है। तो जितनी भी भक्ति किए हैं उतनी भक्ति हमारी प्लस में रहती है, फिर आगे के जीवन में है हम उसके आगे से बढ़ते हैं। और शुद्ध भगवान इसमें आगे भी बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही आप मुझे जान सकते हो, बाकी और किसी रूप में मेरे वास्तविक तत्व को नहीं जान सकते। आगे पढ़िए माता जी। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद बताते हैं कि जीव और भगवान में कभी भी समता नहीं आ सकती है। यू कैन बिकम गॉडली, आप में ये दिव्य गुण आ सकते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं बन सकते। इतना ध्यान रखना, क्योंकि जीव अणु है और भगवान विभु है। विभु, और प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते हैं एक अग्नि की ज्वाला और एक अग्नि का तिनखा। जो ज्वाला में से एक तिनखा निकलता है वो भी अग्नि है, लेकिन वो तिनखा, वो जो उसका स्फुलिंग जो बोलते स्पार्क, वो पूरा ज्वालामुखी नहीं है। उसमें गुण एक है, उसमें फायरली गुण है, लेकिन वो फायर नहीं है, वो उसको आप ज्वालामुखी नहीं कह सकते हैं। वैसे ही सागर की बूंद और सागर की बूंद दोनों खारी है और सागर भी खारा है, लेकिन सागर की बूंद को आप सागर नहीं कह सकते, क्योंकि ये अंश है और ये विभु है। तो भगवान विभु है, पूर्ण है, हम उनके अंश है। तो अंश में दिव्यता आ सकती है, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग समाज में भगवान बन के बैठे हुए हैं और कहते आप भी भगवान बन सकते हो। तो यही चीटिंग को स्टॉप करने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे भगवत गीता में एज इट इज परंपरा में हमको समझाते हैं कि भगवान में और हमें क्या अंतर है। कितना भी बड़ा ये योद्धा है अर्जुन, जिसमें कहा गया है कि परम तपस्वी है, फिर भी अपने गए जन्मों के कर्मों को याद नहीं रख पा रहा। ये अंतर है भगवान में और हम में। इस आगे पढ़िए माता जी। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता।
ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः एक एक जो भगवान शब्द है प्रभुपाद, ये जो अच्युत शब्द है बहुत बार बहुत अच्छी तरह समझा है। इनफॉलिबल, वो अपनी प्रण से कभी गिरते नहीं है, वो अपनी शक्ति से कभी गिरते नहीं है, उनके शक्ति में कभी हास नहीं होता है, उन्होंने जो वचन दिया उससे कभी वो गिरते नहीं है। और उनको अपनी छोटी पोजीशन लेने के बाद भी वो अपनी महिमा में रहते हैं। जैसे उन्होंने ये सारथी का रोल ले लिया था, और सारथी के रोल में उन्होंने क्या किया था, वो पीछे से अर्जुन की लात ले रहे थे और उनसे आज्ञा ले रहे थे क्या करना है क्या नहीं। फिर भी उस समय में भी वो भगवान थे। तो भगवान किसी भी परिस्थिति में हो, भले एक दिन के बालक हुए कि भाई वो 125 साल के ये युद्ध में रह गए, या वो हमेशा भगवान रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आता, उनकी शक्ति में कोई फर्क नहीं आता, या वो कोई तपस्या करके भगवान नहीं बनते। हमारे में, हम में और हमारे शरीर में अंतर है। भगवान और भगवान में कोई शरीर में अंतर नहीं है। हम उनके अंश है जो इस शरीर में रहते हैं, और इसीलिए ये शरीर चल रहा है। भगवान के शरीर का और उनसे कोई अलग नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है अद्वैत्यम अच्युत्यम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवन, कि वो नव यौवन रहते हैं, भले वो पुराण पुरुष है। तो ये फर्क है कि भाई ये अच्युत भगवान किसी भी परिस्थिति में हमेशा, प्रभुपाद बताते हैं, वो भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी फेल नहीं होते। इसीलिए उनका एक नाम अच्युत कहा गया है, और वो अपनी परिस्थिति से, किसी भी परिस्थिति में वो भगवान के भगवान ही रहते हैं। आगे पढ़िए माता। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो, यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में कितना सुंदर बताते हैं इस सब वस्तु को, कि कोई भी सामान्य वस्तु समझ सकता है कि भगवान और जीव में फर्क क्या है। जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। जीव कैन बिकम गॉडली, नॉट गॉड। और वो हमेशा भगवान का अंश है, पहले भी है, अभी भी है, और बाद में भी रहता है। और उसे पहले की कोई भी वस्तु याद नहीं रहती, भगवान को हर वस्तु याद रहती है। ये फर्क होता है जीव और हम में। हमारे में भूलने का स्वभाव है, लेकिन भगवान कभी भी कोई वस्तु भूलते नहीं है। थोड़ी सी भी जो सेवा की है वो याद रखते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है भगवान का। इसीलिए भगवान बताते हैं नेहाभिक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तुम्हारी थोड़ी बहुत भी जो भक्ति या धर्म किया है आपने, वो आपको, आपकी कभी नष्ट नहीं होती, वो आपके हमेशा आगे जाती है, और यही आपको महान भय से रक्षा करती है। क्योंकि भगवान आपकी थोड़ी बहुत भी जो सेवा की है ना, वो याद रखते हैं, और उस याद को वो आगे बढ़ाते हैं, और ये चाहते हैं कि जीव मेरे पास आवे। क्योंकि जीव का जो स्वाभाविक स्थिति है भगवान से प्रेम करना है, लेकिन जो आज वो भूल गया है कि उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है भगवान से प्रेम करके उससे जुड़ना, वो उसे विपरीत रूप में प्रेम में यूज कर रहा है, भोग में यूज कर रहा है। और मैं कल बताया भी था कि निज इंद्रिय प्रीतिवांछा सारे धरे काम नाम,
कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे प्रेम नाम। भगवान की इंद्रियों की प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है वो प्रेम है, और हमारी इंद्रियों के लिए जो किया जाता है वो काम है, भोग है। आगे का श्लोक पढ़ते हम। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृति स्वाम अभीष्टाय संभवामि आत्मा मायया। भगवान बताते हैं इस श्लोक में, अजो अपि सन अव्यय आत्मा, अजन्मा, अजो मतलब अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, हाँ, अव्यय सन, अव्यय अविनाशी शरीर, भूतानाम जन्म लेने वाला ईश्वर परमेश्वर यद्यपि होने पर भी दिव्य रूप में अपने इस तरह स्थित में अवतार लेता हूं अपनी अंतरंगा शक्ति से। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। इसमें जो शब्द यूज किया गया, आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार लेता हूं। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, हम हमारे कर्मों के बंधन से प्रकट होते हैं। हम हमारी कोई इच्छा से हम नहीं प्रकट होते हैं, हम विवश होकर प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं अपनी इच्छा, अंतरंगा इच्छा शक्ति से प्रकट होते हैं। और क्यों प्रकट होते हैं वो आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वो सामान्य पुरुष के भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। एक बार यही बात में आपने को पूछा गया था कि एक बार आप हमें जैसे बताया, प्रभुपाद बताते हैं, हम कल क्या खाए थे या परसों क्या खाए तो याद नहीं रहता है? तो हम माँ के गर्भ में थे ये भी याद नहीं रहता, और माँ के गर्भ में थे, हम पक्के थे लेकिन नहीं याद है। तो इसका मतलब याद नहीं है तो मतलब ये नहीं है कि हम नहीं थे। और कभी कभी पूछते कि गया जन्म का कौन देखा है, आगे का कौन, अरे तुमको आज का याद नहीं है तो गए जन्म की बात कहाँ से याद रहेगी। तो ये जो स्मरण शक्ति है ये हमारी बहुत थोड़ी है, लेकिन भगवान सब वस्तु स्मरण रखते हैं। आगे पढ़िए। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं में से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी समाज में, कलयुग के समाज में, जो भगवान बन के बैठे हुए हैं। जैसे मैं हमेशा अपने क्लास में बताता हूं कि कोई एक बापू है जो अपने आप को बोल देता है कि मैं पहले डॉक्टर था लेकिन मैं एक दिन सिगरेट पी रहा था, बाद में मुझे याद आया कि मैं भगवान हूँ, और बाद में मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी लक्ष्मी जी है और मेरा जो सेवक है वो हनुमान जी है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं कि चीटर लोग रहते हैं, चीट और चीटर्स के पूरे दुनिया भरी पड़ी हुई है, जो अपने आप को भगवान बताने के होड़ में लगे रहते हैं। पढ़िए आगे। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव के भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बुद्धिजीवी का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। जब 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप दिखाया
तो विराट रूप दिखाने के बाद में अर्जुन जब उस विराट रूप को देखता है तो बहुत हैरान हो जाते हैं और थरथर कांपने लगते हैं। और थरथर कांपने के बाद में वो हाथ जोड़ता है आगे से पीछे से और भगवान से कहते हैं, भगवान मैं आपको अपना मित्र अपना सखा मान रहा था, ये मुझे मालूम नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दो, मुझे आपके इस स्वरूप का मालूम नहीं, लेकिन आप ये स्वरूप बंद कर दो क्योंकि मुझे बहुत भय लग रहा है। अर्जुन जैसा वीर महारथी जो कभी डरने वाला नहीं है, उसको भी भगवान के उस विराट रूप का देख के भय लग रहा था। तब भगवान ने अपने फिर सामान्य चतुर्भुज रूप कर दिया, 4 भुजा से फिर 2 भुज रूप आए और 2 भुज रूप के बाद भगवान बताए सुदुष्करम, ये बताया कि ये सुदुष्करम है, ये जो 2 भुज वाला रूप है ये मेरा देखने में अति कठिन है, इसको देखने के लिए तो देवताएं भी लालायित रहते हैं। तो भगवान का ये जो 2 भुज वाला रूप है जो सामान्य मनुष्य जैसा लगता है, भगवान बताते भगवत गीता में आगे अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर, कि मैं भूतों का महेश्वर हूँ। मैं ऐसे वो मानुष तरफ में जब देखते हैं, 2 भुज रूप में देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सामान्य हूँ, लेकिन मैं सामान्य नहीं हूँ। और यही बात यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं। आगे बढ़िए माता जी। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव के भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः यहाँ पे हमें एक बात समझना है कि 15वें अध्याय में ऐसी ही बात कही गई है। भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। यहाँ पे बताते हैं कि जीवों की जो स्मरण करने की शक्ति है और याद करने की शक्ति है, भुलाने की जो काम है वो मैं करता हूँ सबके हृदय में, सर्वस्य चाहम। उसके बाद के श्लोक में भगवान बताते 15वें अध्याय में अक्षरो अपि अव्यक्तो अयम द्वाविमो पुरुषो लोके शराक्षर एवच। द्वाविमो पुरुषो लोके, 2 प्रकार के पुरुष है, एक है शर और एक है अक्षर। जितने भी भौतिक जगत में है, ये मटेरियल वर्ल्ड में, उसको शर यानी फॉलेबल जीवात्मा कहा जाता है, और जितने भी जो जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में, उसे अक्षर जीवात्मा कहते थे, इनफॉलेबल। लेकिन भगवान बोलते हैं शराक्षर एवच द्वाविमो पुरुषो लोके शराक्षर एवच शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो शर उच्यते। उत्तम पुरुष तवन्य परमात्मित यो दहता यो लोकोत्रियम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर यस्मात् शरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमम अतोस्मि लोके वेदे च कथित पुरुषोत्तम। मुझे वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मैं इन शर और अक्षर जीवों से परे हूं। मैं ये 2 कैटेगरी में नहीं पढ़ता हूं। मैं ना तो ये शर मतलब ये भौतिक जगत का कोई जीवात्मा हो, और ना आध्यात्मिक जीवत का जितने भी जीव है उनमें पढ़ता हूं। मैं इनसे भी परे हूं, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। उत्तम, बेस्ट ऑफ ऑल द पुरुषस। और ये वेदों में भी कहा गया है पुरुषोत्तम। इसीलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं कि उनका जो शरीर है वो ना तो सामान्य आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर से कोई भी, उनसे भी परे है। आगे बढ़िए माता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है,
और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधाम सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा एक बात प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि भगवान की जो लीला होती है, दो प्रकार की लीला होती है, एक प्रगट लीला, एक अप्रगट लीला। अप्रगट लीला उनकी हमेशा गोलोक वृंदावन धाम में चलती रहती है। प्रगट लीला जो भौतिक जगत में है वो सूर्य की भांति है। सूर्य हमें लगता है कि उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन सूर्य अगर इधर अस्त हो रहा है तो दूसरी जगह उदय भी हो रहा है, मतलब इट इज राइजिंग समवेयर इफ इट इज सन सेटिंग एट वन प्लेस। तो भगवान की जब लीला इस जगत में समाप्त होती है तो किसी और ब्रह्मांड में भगवान की लीला चालू हो जाती है। तो भगवान अपना एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे ब्रह्मांड से तीसरे ब्रह्मांड में, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड में उनकी लीला चलती रहती है। तो यहाँ पे उदय अस्त हुआ तो दूसरी जगह उनकी लीला स्टार्ट हो जाती है। जैसे सूर्य इधर अगर अस्त हुआ है तो दूसरे, तो वैसे भगवान है, भगवान एक जगह से दूसरे जगह पे उनकी लीला कंटिन्यूस चलती रहती है। पढ़िए आगे। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में भी अपने माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्मा माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों में से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव के जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होते हैं, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा असीमानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो इन तात्पर्यों में प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट देते हैं कि भगवान अपनी अहेतुकी कारण के लिए प्रकट होते हैं, खास करके जीवों को उनके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है उससे बाहर निकालने के लिए प्रकट होते हैं। और कुंती माता को भी यही बताते हैं कि वास्तव में जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण उस वस्तुओं को, अकर्म वस्तु को प्रदान करने के लिए, वो लीला प्रदान करने के लिए, जिसके द्वारा स्मरण करके, वो श्रवण करके, वो उसके जो कर्म बंधन है उसके काट के वो अपने मूल स्वाभाविक स्थिति में जा सके, इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं। और आगे भी हम भगवान कल पढ़ेंगे कि वास्तव में क्या जो मूल कारण है। और जो फेमस श्लोक है भगवत गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इस वस्तु को कल हम समझेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। सवाल आ रहा है प्रभु जी। यस। नारद प्राणदास प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, every day gradually the matter of Bhagavad Gita has become very advanced and complicated. अच्छा। बॉडी एंड सोल ऑफ बॉडी में क्या फर्क है, इससे बहुत आगे बढ़ा दिया आपने। प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। यस। अभी आपने आज एक्सप्लेन किया कि लॉर्ड कृष्णा का जो फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सटेंशन होता है, हाँ, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। एक और एक एक्सप्लेनेशन बताया गया है, लॉर्ड कृष्णा हैज गॉट 3 एनर्जीज, सांधनी, संवेद और अलादनी। सांधनी,
सच्चित आनंद, ये जो सच्चित आनंद है वही संधनी, संवित और आनंदनी, ये है अलादनी। अलादनी। तो मेरा ये डाउट सच्चित आनंद का है विस्तार वही। यस प्रभु जी। तो मेरा डाउट ये है कि जो फर्स्ट एक्सपेंशन में जो हुआ है, तो राधा रानी की पोजीशन कहाँ पर है? फर्स्ट एक्सपेंशन में है या ये अलादनी शक्ति में है, जो कहाँ से उनका अलादनी शक्ति राधा रानी है। प्रभुपाद तो हमेशा बताते हैं कि जो आनंददायिनी शक्ति है, क्योंकि कृष्ण को आनंद स्वयं वही दे सकते हैं। राधा रानी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण का ही स्वरूप जब वो स्त्री स्वरूपा हो जाती है तो राधा रानी बन जाती है भगवान। और इसीलिए जो भगवान की हलादिनी शक्ति है, प्लेजर गिविंग पोटेंसी, वो राधा रानी है। तो प्रभु जी, she was there from the beginning or she came after first extension? No, she was there from the beginning. She is always there with you. Okay. It is not that it came afterward. It is always there. So that means originally Krishna and of course Radharani were there originally. Yes. And then the expansion of Balramji comes. Okay. Very nice. But Radharani is always there with her. Because like sunlight cannot be separated from the sun energies. You know, Prabhupada always gives an example that the energy of the sun is the light and the heat. What is it? Light and heat. It cannot be separated from the sun. Yes. Similarly, this Haladini Shakti, this Samvid Shakti and Sandhini Shakti, that is called Satchit Anand Shakti, you know, yes, that cannot be separated from the Lord. It is always there. Okay? Okay, Guruji. Thank you, Guruji. Hare Krishna. Yeah. प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रभु, we are Ansh of Lord. We are Anu and he is Vibhu. Now, the potency of Anu that we are. Yes. We roam, we go about in 84 lakh yonis. Our potency goes on reducing, increasing, or is there any particular consciousness, or if there anything like this, you know, whatever stage we are, whether we are in the elevated stage like demigods and Brahma, or we are downfallen stage, is the potency of our this living entity increases or reduces, or if there is anything like that, can you please explain what is the meaning of downfallen soul and what is the meaning of elevated soul? Hare Krishna. In the 13th chapter, shlok number 20, Lord clearly says, Prakritin Purusha Chaiva Eva Vidhi Anadim Ubhu Api Vikara Cha Gunan Cha Eva Vidhi Prakriti Sambhava. प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। भगवान says in the 20th श्लोका, उनका विकार, जो भी विकार होता है, और तथा गुण प्रकृति से उत्पन्न समझो। मतलब जीव की जो पोटेंसी है उसके ऊपर दो कोट है, एक है सटल बॉडी और एक है सूक्ष्म बॉडी, सॉरी द ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। तो सटल बॉडी बिकम्स द कारण। यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो भी विकार है, मतलब जो भी चेंजेस है विकार, और च गुणान च एव विद्धि प्रकृतिम संभवा, भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होता है। क्योंकि ये गुण जो प्रकृति के तीन गुण हैं, जो उसकी सटल बॉडी पर रिएक्ट करता है, कौन से सटल? मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसके रिएक्शन के कारण उसको यहाँ पे लिखा गया है। आगे का श्लोक में भगवान बताते हैं 21 नंबर में, कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुख च भोक्ता तेव हेतुर उच्यते। कार्य और कारण के कर्तव्य हेतु प्रकृति है। प्रकृति को समस्त भौतिक कारणों का कार्य परिणाम के हेतु कहा जाता है, और जीव पुरुष को इस संसार में विविध सुख दुख भोगने का कारण बताया गया है। भगवान ये दो श्लोक प्रभु जी आप पढ़ेंगे ना, 20 और 21 नंबर 13 चैप्टर का, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्लीज। Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay. परम शक्ति माता। Yes. हरे कृष्ण माता। एक मिनट, अनम्यूट नहीं हो रही माता जी, आप यहाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ या हरे कृष्णा।
यस माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान का लीला हर समय हर कोई लोक में चलता रहता है, यस तो क्या मतलब भगवान तो कर ही सकते हैं, बट फिर भी ऐसे मुझे डाउट आया कि मतलब गोलक में भी तभी भी वो गोलक में भी होते हैं, साथ साथ में उनका दूसरे लोक यस में लीला भी चलता है, यस 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 ऐसा है। कर सकते हैं। अनंत अनादि अनंत रूपम है भगवान। क्या है? अनंत अनादि, हाँ। हाँ, वो कहीं भी कितना भी रूप विस्तार कर सकते हैं। वो गोपियों के साथ में करोड़ों का विस्तार कर सकते हैं। तो मतलब कंटिन्यूअसली उनका चलता है, चलते रहता कंटिन्यूअसली है चलते आत्मा। पर माता जी, आत्मा का कभी कोई एंड है ही नहीं है। आत्मा का एंड नहीं है तो भगवान का कहां से कोई एंड होने वाली है उनकी लीला का। हमारे जो सोने का और ब्रेक का है, शरीर का लगता है ब्रेक। क्या लग रहा है? मतलब शरीर भगवान को कभी। ब्रेक लगता है, शरीर को थकान लगता है, आत्मा को नहीं लगेगा कभी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हाँ? हरे कृष्णा, थैंक यू। यस सुभाष गर्ग प्रभु। यस प्रभु जी प्रणाम। यस मेरा हाँ बोलिए प्रभु जी। अ, हाँ बोलिए प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, ये निधि ध्यासन क्या होता है और उसको कैसे हम लोग करें? कौन सी? निधि ध्यासन निधि ध्यासन? या ये कहाँ पढ़ा है आपने? ये एक योगा की क्लास में बताया गया था कि अच्छा, ये जो योगा का क्लास रहता है ना प्रभु जी, ये जी पतंजलि योग सूत्र में आता है सब। किसमें जी आता है जी वो? और ये पतंजलि योग सूत्र ये वेदों का ये श्रुति का भाग है। जी, कौन सा भाग है वो? श्रुति का भाग। श्रुति का भाग है। हाँ। जी और हम जब 6वें अध्याय पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें हम विवरण से हम आपको बताएंगे कि हर जी योग, ये जो जितने भी योगा है ना, जी उसका ध्यान योग, ये जैसे ये इसको 8 प्रकार के योग बोला जाता है। इसमें बोलता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये समाधि तक जाने के लिए ये सब विधि रहती है पतंजलि जी योग सिस्टम का। किसके जी तक जाने के लिए? अ, समाधि तक जाने के लिए। समाधि तक जाने के लिए। और इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है, यम नियम आता है। क्या आता है प्रभु जी? यम नियम। हाँ। उसके बाद में आता है आसन प्रत्याहार, आसन और ये सब मतलब विधि है 8। अब 6वें अध्याय पढ़ेंगे ना तब आपको जी ध्यान में आएगा। और उसमें जी प्रभुपाद हमारे आचार्य बताते हैं जी। कि कलयुग में ये जो ध्यान की विधि संभव नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा, संभव नहीं है। हाँ, ये सतयुग के लोगों के लिए थी, ये ध्यान की विधि। अच्छा कौन सी विधि के लिए? सतयुग के लिए। सतयुग के लिए। कलयुग में जो विधि बताई गई है वो हरिनाम संकीर्तन बताई गई है। क्या बताई गई है? संकीर्तन, हरेर नाम भजन, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम केवलम। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये पुराण में बताई गई है। और जी कलिसंतरण उपनिषद में बताई गई है कि इति जी षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम ना परतर अन्य उपाय। कोई भी अन्य उपाय कर लो कलयुग में, ऐसा जी ब्रह्मा जी बताते हैं कलिसंतरण उपनिषद में कि ये जी। 16 अक्षर का जो मंत्र है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे। और कोई इसके सिवाय उपाय करोगे कलयुग में तो जी वर्किंग नहीं होगा। ये अच्छा। ये जैसे कि अभी आज क्या चल रहा है प्रभु जी? गर्मी चल रही है, बराबर है? जी जी। स्वेटर लेके काम चलेगा प्रभु जी? नहीं नहीं चलेगा। क्यों? नहीं नहीं चलेगा। क्यों? गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी। गर्मी में स्वेटर चले क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये अभी समय नहीं है स्वेटर का। समय नहीं, सही बात। अभी आप वर्षा गिर रही है, आप स्वेटर लेके चलोगे, चलेगा क्या? नहीं, छाता चाहिए। छाता चाहिए। उसमें उस टाइम स्वेटर नहीं चलेगा। अभी जी गर्मी का टाइम है, गर्मी जी के टाइम पे आपको कम कपड़े लगेंगे, बराबर है? जी तो वैसे ही हर युग के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपको कार्य करना पड़ता है। तो अभी कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में कहा गया प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कला वसिम विवेचना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। उपद्रवी जीव रहते हैं कलयुग में। क्या रहते हैं? उपद्रवी। और प्रायण अल्प आयुष्य, आयुष्य भी कम रहता है। क्या रहता है? जी जी, अल्पायु। अल्प आयुष्य, प्रायण अल्पायुष्य, मंद सुमंद मतयो। और मंद और हाँ, सुमंद मती रहती है। क्या रहती है? ये मंद सुमंत
तो मति उसमें क्या भूल करना चाहे, तो इसीलिए बताया कले दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रति, के ये कली दोषों का निधि है। और जी उसमें जो पहले के जो युगों के जो उपाय दिखाए गए हैं, ये जो पतंजलि और ये योग सिस्टम, वो इतना लागू नहीं हो गए। वो आपको सतोगुणी तक लेवल तक ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लेके आएंगे, आपको कितना, सतोयु गुण तक लेकिन आपको उससे आगे नहीं लेके जाएंगे। हाँ और हमारे जीव का लक्ष्य यहाँ भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बताया गया है, आत्मवान बनना है। हमें क्या बनना है, नैस्त्रे पुण्य भवा अर्जुना, आत्मवान बनना है, नित्य सत्वस्तो, नित्य शुद्ध सत्व गुण में स्थित होना है हमें जी, हमें आगे बढ़ना है उससे, हाँ गोलोक तक जाना है। यस। तो उसमें ये विधि जो टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से शास्त्र में बताई गई है, उसको अपनाना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न प्रभु? चैट बॉक्स में सवाल है। यस, रूपा माता जी का सवाल है, इन्होंने पूछा Yes. है कि आई हैव नॉट अंडरस्टूड वेयर इज क्षीर सागर लोकेटेड। क्षीर सागर कहाँ लोकेटेड है, उन्हें थोड़ा confusion त्रिकूट है। पर्वत पे, ये ब्रह्मा जी की नाल के अंदर ही जो 14 लोक है, तो ये स्वर्ग लोक के में ही एक जगह आती है, त्रिकूट पर्वत। कहाँ आती है? जहां गजेंद्र की कथा हुई थी। तो ये आप जब भागवत पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि क्षीर सागर इस भौतिक जगत के अंदर है, और वहीं भगवान उस दूध के सागर के अंदर निवास करते हैं, और वहां से वो अवतार ग्रहण करते हैं। देवी देवता वहां जाते हैं। गर्भोदक शाही विष्णु के पास नहीं जाते, लेकिन क्षीर सागर विष्णु के पास जाते हैं। इस भौतिक जगत के अंदर है, इस ब्रह्मांड के अंदर है। ओके प्रभु जी। ज्योति माता का सवाल आ रहा है, यस, whether the leelas performed are same or different, and if the leelas are different, then we'll be fortunate enough to hear the pastimes. कि क्या होता है, एक बार जैसे रामलीला है, तो रामलीला का जो सीक्वेंस रहता है वो लगभग सेम ही रहता है, लेकिन पात्र बदली हो जाते हैं। उसके क्या हो जाते हैं? पात्र बदली हो जाते हैं। हाँ, कि उस ब्रह्मांड में दूसरे जीव उस पात्र को खेल करते हैं, लेकिन लगभग जो अगर राम की लीला करेंगे दूसरे ब्रह्मांड में तो वही रहेगी, लेकिन पात्र बदली हो जाएंगे। हनुमान जी बदली हो जाएंगे, बंदर बदली हो जाएंगे, दशरथ जी बदली हो जाएंगे, कोई और बदली, लेकिन जो बदली नहीं होते वो राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी बदली नहीं होते, बाकी सब बदली हो जाते पात्र। तो भगवान हर ब्रह्मांड में लीला करते हैं और लगभग वही लीला चलती रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस पे वो नई लीला भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी अवतार है वो ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में है, और इसीलिए वहां से वो अवतरित होते हैं, इसलिए अवतार कहा गया है, ना कि ये जो कृष्ण लीला है, अभी ये कृष्ण लीला ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बारी होती है। तो अभी जहां दूसरी जगह जाएंगे तो केशी जो राक्षस है या बकासुर है, अघासुर है, वो दूसरे दूसरे जीव बन जाएंगे, वो रोल प्ले करेंगे। तो ये रोल बदली होते रहता है, पात्र बदली होती रहती है, लीला ऑलमोस्ट सेम रहती है। उमा प्रिया माता जी का सवाल आ रहा है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता। प्रभु जी, जैसा आपने अभी कहा कि क्षीर सागर इस भौतिक जगत में ही है, हाँ, पर हम तो नहीं कोई देख सकते प्रभु जी, हम तो नहीं देख सकते। नहीं, हम ये भौतिक जगत कितने किलोमीटर का है मालूम है? सतलोक से है, सतलोक से लेके पाताल लोक तक है माता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अर्थ में नहीं है माता जी। हाँ हाँ, हमारे ये भौतिक जगत मतलब ये जगत में नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं, या अमेरिका तक का नहीं है। मैं ये भौतिक जगत का मेरा जो विचार है मतलब है सत्य लोक से लेके पाताल लोक तक। पाताल लोक तक, ठीक, समझी तो प्रभु। हमारा जो पोजीशन है वो एक चींटी की तरह है। बेचारा एक चींटी अगर घर के होल में बैठा है और उसको बोला जाए कि अमेरिका में एक लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो बोलेगा मेरे को घर में तो नहीं दिखाई दे रहा है मेरे। जी समझी प्रभु जी।
समझी तो चींटी को तो घर में तो उसका उतना ही दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? लिमिटेड हाँ, लिमिटेड लेकिन दिखाई। लेकिन उस चींटी को अगर हम बोले कि अमेरिका में एक लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू है, हाँ? यस यस यस, तो कहाँ से समझेगी? समझा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रिया माता जी का सवाल आ रहा है। प्रिया यस, माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। यस माता जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्रिया माता। Yeah, all glories to you, Prabhuji. और हरे कृष्णा। Yeah, can you hear me? यस माता जी। Yes. In the introduction of Bhagavad Gita, there is out of 5 items, Jeev, Ishwar, Prakriti, Kal and Karma. यस 4 are eternal, whereas Karma is not eternal. यस। So just this is very Karma can small. change, na Mataji. Karma can change. Okay. By doing akarma, you can change your karmas, because Lord still tells that the karma reaction, whether to give, it depends upon me. Okay. So when the Jivatma started surrenders to the Lord, then what happens is karma reaction, what he has to give, the degree of that karma reaction changes. Okay. Because Lord says, I give the karma reaction. I am Mhm. the sanctioner. Upadrashta Anumanta cha bharta bhokta maheshwara. Sarvadharman, karmanyavadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalaheturvu ma te sangostvarga. Huh? Okay. Okay, whatever the karma reactions that are going to give, you do not have the right on it. I have the right. I give that karma reaction. But what karma reaction? What has to be given? Of which karma? According to the surrender of the Jivatma, I decide. If it doesn't surrender, then what is the maximum punishment I can give? If he starts surrendering, then there is a degree in the karma. That's why the karma is not eternal. It can change. Because the moment you give the, you start doing karma, you know, your bhagya starts changing. Okay, Prabhuji. Thank you. Dandavad.